बीबीसी की फिल्म जो मोदी के ऊपर बनी उसको सेंसर कर दिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और रूल्स के तहत सबको आदेश दे दिए गए, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को और सबको, कि भाई ये फिल्म हिंदुस्तान में नहीं दिखाई जाएगी। एक आशा की किरण पत्रकारों से हुआ करती थी, लेकिन गलती से अब इन पे यकीन मत कर लेना चाहिए, किसी पे यकीन कर, क्योंकि लेकिन इनके हाथ में नहीं बचे। अमीर साहब ने कहा था युगांडा के डिक्टेटर थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आई कैन प्रॉमिस यू, फ्रीडम आफ्टर स्पीच इज योर लुकआउट। हम जेल में थे आपातकाल में, आपको ताज्जुब होगा हमारे वजन बढ़ के आए थे जेल, मतलब कम से कम इंदिरा गांधी के शासन काल में मरेंगे नहीं, जिंदे वापिस आ जाएंगे, भगवान ना करे जेल जाना पड़े। अब तो यही उम्मीद रही है कि जेल में जाने के बाद वापिस आएंगे या जेल के अंदर ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है बहुत जल्दी जल्दी कानून पास कर रहे हो, इतनी स्पीड में हो, मगर सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशन है। वहां सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी रिटायरमेंट के बाद नौकरियों का बड़ा लालच है और सबके लुटिया की कड़ी फूटी हुई है, जिसमें मानवता नहीं, ना वो धार्मिक किताब है, ना वो धार्मिक लोग हैं। जो 130 करोड़ भारतीयों की और 700 करोड़ विश्व के नागरिकों को अपना परिवार नहीं मानते, वो सारी किताबें, वो सारे महापुरुष नकली हैं। मामूली पॉलिटिकल लोगों के आगे पीछे घूमते फिरते, इससे बुरी दुर्दशा जुडिशरी की भी क्या होगी, मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। और हालांकि प्रशांत भूषण जी हमारा मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जोखिम नहीं देना चाहता। दूसरा, ह्यूमन राइट्स, इन सब चीजों की जितनी कैजुअलिटी इस दौर में हुई है, इतनी कभी नहीं। और आप यहां सोचते हो तीसरी पावर, चौथी पावर, पांचवी पावर, यूएन में हर तीसरे महीने आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास होता है कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। जहां गांधी, जहां जवाहरलाल, जहां जयप्रकाश, जहां लोहिया जैसे लोग, जैसे लोग सारी जिंदगी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते रहे। जवाहरलाल नेहरू तो स्पेन के अंदर चले गए थे वहां की सिविल वार में, वहां की ऑटोक्रेटिक रिजीम के खिलाफ। तो आज ये बिल्कुल अंधकार में स्थिति है, और अब ना बीजेपी है और ना अजय सिंह की लेखनी है, ना चरण सिंह जी जैसे जननेता हैं। हाँ, एक आशा की किरण पत्रकारों से हुआ करती थी, लेकिन गलती से अब इन पे यकीन मत कर लेना चाहिए, किसी पे यकीन कर, क्योंकि लेकिन इनके हाथ में नहीं बचे, वो भी उन लोगों के हाथ में है जो दाएं बाएं हुकूमतों के आसपास रहते हैं। इसलिए ऐसा, हम जेल में थे आपातकाल में, आपको ताज्जुब होगा हमारे वजन बढ़ के आए थे जेल, मतलब कम से कम इंदिरा गांधी के शासन काल में मरेंगे नहीं, जिंदे वापिस आ जाएंगे, भगवान ना करे जेल जाना पड़े। अब तो यही उम्मीद रही है कि जेल में जाने के बाद वापिस आएंगे या जेल के अंदर ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक कोई छोटी सी न्यूज दिल्ली में ही होती है, तो सारा दिन बार बार रिपीट और बीच में एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं, देश के लोग जो चाहते हैं, वो टीवी पे दिखाया नहीं जाता। और देश की जो खबर है वो देश के टेलीविजन पे, जो लाइसेंस शुदा टेलीविजन है, जो लोगों के अधिकार को यूज करके, लोगों के अधिकारों की वजह से उनको लाइसेंस मिले हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है वो लोगों का है, उसी की मार्फत उनको लाइसेंस मिले हैं। उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं है लोगों की न्यूज की, कि आम आदमी की बात, लोगों के मन में जो बात है वो उसमें दिखाई नहीं देती। तो ज्यादातर लोगों के घरों में टीवी बंद है। सोशल मीडिया को धन्यवाद है कि सोशल मीडिया में वो इंडिपेंडेंट पत्रकार जिनकी नौकरियां या तो छुड़वा दी गई या छोड़ दी उन्होंने वो घुटन की वजह से, वो लोगों को, उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है देश में। और ये सारे सोशल मीडिया पे जितने लोग अग्रणी हुए हैं, जिनके फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, जो आम टेलीविजन के भी नहीं हैं, वो सब उनकी पारदर्शिता की वजह से वो लोगों की बात रखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे सोशल मीडिया को हमारा सैल्यूट। अमीर साहब ने कहा था युगांडा के डिक्टेटर थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आई कैन प्रॉमिस यू,
freedom after speech is your lookout. तो यही है कि जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम भाषण देते हैं, जब भी हम कहीं भी कुछ भी वक्तव्य देते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या टीवी पे हो, थोड़ा सोचने लगते हैं। और मेरा ये मानना है कि किसी देश की प्रगति तब नहीं होती है जब लोग चुप बैठने लगते हैं। आप किसी घर में भी देखिएगा, अगर लोग सब चुप बैठते हैं तो उस घर में प्रगति तो ज्यादा होती नहीं है। तो इस माहौल में हम पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिटीजन्स पर, कि बोलना, उचित समय पर बोलना, वो सब पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया से जिक्र हुआ था, व्हाट्सएप का भी जिक्र हुआ होगा। आप हर व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा, कोई ना कोई एक फॉरवर्ड भेज देता है, इस समुदाय के लोग ये करते हैं, ये देखिएगा कि राणा प्रताप के समय ये हुआ था। एक मैसेजिंग जा रहा है, एक कंटिन्यूअल मैसेजिंग जा रहा है, और हम उन्हें जानते हैं, वो हमारे साउथी है, ये है, वो है, और हम चुप बैठते हैं। हम वहां नहीं जाते हैं, हम वहां नहीं कहते हैं कि देखिए सर, ये फैक्ट चेक कीजिएगा, ये ऐसा नहीं था। But what gives me hope today is the great mass of the young, a great generation of fresh lawyers who have come on and who have gone on, some of them to become judges in the trial courts and the district courts. While many of the high courts have, in many of these UAPA cases where there is no evidence, said no, even if this one is there, you must undergo a trial. It was a young judge, one Mr. Verma, who has said, look, this is what you have said in your charge sheet. This does not amount to an offence. Please bring material to prove an offence. So it is those younger judges and the younger lawyers in whom the hope of this country must rest, and I am sure that just like Mr. Tyagi ji said, कि इमरजेंसी के जमाने में जो सब उस जमाने के जो फाइटर्स थे, उनके इस जमाने के भी इक्विवेलेंस आ जाएंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी का महत्व संजय हेगड़े ने बताया कि किसी भी लोकतंत्र में जब तक अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी ना हो तब तक वो लोकतंत्र आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक खुली चर्चा हर मुद्दे पर हम ना कर सकें, अपनी राय ना रख सकें, तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। आज अगर हम देखें इस देश में क्या हो रहा है, देखिए इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, प्रेस सेंसरशिप कर दी गई थी, लेकिन आज जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा भयंकर है। चाहे उस तरह की फॉर्मल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, क्योंकि आज जो हो रहा है, एक तरफ तो जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं उनके ऊपर तरह तरह से पाबंदी लगाई जा रही है। प्रेस सेंसरशिप चाहे ना हो, लेकिन अभी बीबीसी की फिल्म जो मोदी के ऊपर बनी उसको सेंसर कर दिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और रूल्स के तहत सबको आदेश दे दिए गए, सारे सोशल मीडिया कंपनीज को और सबको, कि भाई ये फिल्म हिंदुस्तान में नहीं दिखाई जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ ने छात्रों को रोक दिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, उनको गिरफ्तार वगैरह करवा लिया जब वो फिल्म दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के ऊपर सेडिशन के मुकदमे चला दिए जाते हैं अगर वो सरकार के खिलाफ बोलें। तो जैसे संजय ने बोला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो देंगे, लेकिन उसके बाद आज़ादी होगी कि नहीं, मतलब आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, उसका
कोई गारंटी नहीं लेता, सबको डराया जा रहा है कि भाई तुम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलो। अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक बहुत बड़ा पहलू होता है प्रेस फ्रीडम, मीडिया फ्रीडम। और आज बीबीसी की फिल्म को सेंसर कर दिया गया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको पूरा, जिसको कहते हैं, उसका गोदीकरण कर दिया गया है, गोद में बैठा लिया गया है। कई तरीके अपनाए गए हैं। एक तो ये कि जो सरकार का डंका बजाएगा, मोदी जी का डंका बजाएगा, हिंदू मुस्लिम बहस करेगा जिससे कि मुसलमानों के प्रति नफरत फैले, जो कि इस रूलिंग पार्टी का एजेंडा है। उस मीडिया को सरकारी इश्तिहार दिए जाएंगे, हर तरह के फायदे पहुंचाए जाएंगे सरकार की तरफ से, और बाकी लोगों को कुछ नहीं दिया जाएगा। पहला तो ये तरीका होता है। जो उससे काबू में आ गए वो ठीक है, जो नहीं काबू में आए उनके खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन सारी एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हमने देख लिया एनडीटीवी वगैरह के केस में। कुछ को खरीद लिया जाएगा, दबाव डाल के खरीद लिया जाएगा। तो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको करीब करीब पूरी तरह से सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया है। हाँ, सोशल मीडिया भी पूरी तरह से उनके कब्जे में नहीं आ पाई है, जब उसको भी अपने कब्जे में करने की तरह तरह से कोशिश करी जा रही है। हर तरह के हथकंडे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को यूज करके सोशल मीडिया वगैरह, सोशल मीडिया कंपनीज को कहा जाता है कि तुम ये ट्वीट्स डिलीट कर दो, ये पोस्ट डिलीट कर दो, यूट्यूब को कहा जाता है ये वीडियोस डिलीट कर दो वगैरह वगैरह। वो सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि पूरी तरह से वो कब्जे में इनके नहीं आई है। और वही एक होप है एक तरह से कि हिंदुस्तान में अभी भी कुछ हद तक खुली चर्चा हो सकती है मुद्दों के बारे में। और इसी वजह से ये जो अडानी का मुद्दा अभी उठा है उसको पूरी तरह से दबा नहीं पा रहे। चाहे इन्होंने पार्लियामेंट में राहुल गांधी की स्पीच से अडानी के जितने रेफरेंसेस थे वो सब हटवा दिए, वो सब निकलवा दिए, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को ये लोग पूरी तरह से दबा नहीं पा रहे। एक और पहलू होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सूचना का अधिकार ना हो। जब तक हर नागरिक को ये अधिकार ना मिले कि सरकार में क्या चल रहा है, अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, उसकी पूरी सूचना ना मिले, तब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई खास मायने नहीं है। और इसी के चलते हुए ये सूचना के अधिकार का कानून बनाया गया, जिसमें बहुत अच्छा कानून बनाया गया, जिसमें कई चीज़ें करी गई। एक तो इंफॉर्मेशन को बहुत वाइडली डिफाइन किया गया कि हर तरह की, इंक्लूडिंग फाइल नोटिंग्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, सब कुछ इंफॉर्मेशन के दायरे में लाया गया। ये कानून अच्छे हैं बुरे इसका मसला नहीं है। देश पे कानून तो अपने घर में भी नहीं चलता। अगर आप बिना लोगों के, अपने परिवार के 5 सदस्यों के परिवार में भी पूछ के काम नहीं करेंगे तो आपके घर में इमरजेंसी होती है, तो देश पे क्या आप लागू करेंगे जबरदस्ती? ये जबरदस्ती का नाम शासन है। और सबकी सलाह कानून के अनुसार पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना, उसका नाम व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है बहुत जल्दी जल्दी कानून पास कर रहे हो, इतनी स्पीड में हो। मगर सुप्रीम कोर्ट की भी लिमिटेशन है। वहां सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी रिटायरमेंट के बाद नौकरियों का बड़ा लालच है, और सबके लुटिया की कड़ी फूटी हुई है। पानी डालो भरता ही नहीं। जिन लोगों की लुटिया में छेद है वो कभी नहीं बोल पाएंगे। राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच का यूज ही नहीं कर पाते लोग इसी वजह से। अगर जिसकी लुटिया में छेद नहीं है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राइट टू एक्सप्रेशन और स्पीच को वही बुलंद करते हैं देश और दुनिया में। का ये मायने नहीं है। धर्मनिरपेक्षता तो सिर्फ ये है, सब अपना अपना जिसको जो तजुर्बा हो उसके हिसाब से जी लो। मगर तुम दूसरे पे थोपो और कोई ऐसा काम करो जो दूसरे के उसमें इंटरफेयर करता हो। काहे की धार्मिक किताब, काहे के धार्मिक लोग, जिसमें मानवता नहीं, ना वो धार्मिक किताब है ना वो धार्मिक लोग हैं। जो 130 करोड़ भारतीयों की और 700 करोड़
विश्व के नागरिकों को अपना परिवार नहीं मानते, वो सारी किताबें, वो सारे महापुरुष नकली हैं।